Hi guys, I am Prarthana and today's lesson I'll show you passive voice in the next part, जिसमें आप सीखने वाले हो कि पास्ट सिंपल को कैसे आप बदलोगे पैसिव वॉइस में एंड देन फ्यूचर सिंपल को आप कैसे बदलोगे पैसिव वॉइस में. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ द वीडियो. ओके, तो हम बात करेंगे पहले पास्ट सिंपल टेंस के बारे में. इसमें चलते हैं फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर. इसका फॉर्मूला क्या, बहुत ईजी है. ओके, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट आगे लोगे, वॉज वर्ड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मीरा एंजॉयड गेम्स. अब आपको पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए. आई होप आपको पास्ट सिंपल टेंस आता है. मेरे उस पुराने वीडियोस में आपने देख लिया होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. यही तो फॉर्मूला होता है पास्ट सिंपल टेंस का. तो ओके, अब आपको वॉज वर्ब का यूज़ भी बता देती हूँ एक बार और. वॉज का यूज़ कब करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. अब सॉरी, यहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं देखोगे, अब आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. कहाँ पर करनी है, पैसिव वॉइस में. तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाने वाले हो, गेम्स वर एंजॉयड बाय मीरा. ओके, अब वर यूज़ किया क्योंकि गेम्स एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं. टेंस में आप क्या करते थे, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे. अब पैसिव वॉइस में उसका उल्टा, मतलब उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया कि आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे. क्लियर. अगला सेंटेंस, वी क्रिएटेड अ पिक्चर. अ पिक्चर वॉज क्रिएटेड बाय अस. ओके, आई एम रियली वेरी श्योर दैट यू अंडरस्टूड. ओके, आइए अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. इसमें आप क्या करोगे, आगे लोगे ऑब्जेक्ट, फिर वॉज या फिर वर, इसके साथ में क्या यूज़ करना है, नॉट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ जो आप कर रहे हो, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट. एग्जाम्पल क्या है, राज डिड नॉट ब्रिंग कार्स. अब कार क्या है, एक से ज़्यादा है, मतलब वो प्लूरल है, इसलिए अब आपको क्या यूज़ करना होगा, वर. ओके, अब सेंटेंस तो नेगेटिव है. अब पास्ट सिंपल का जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म. लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं. क्लियर. अब इसको कैसे बनाएंगे आप, कार्स वर नॉट ब्रॉट बाय राज. क्लियर. अगला सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट गिव अ पैन. तो अ पैन वॉज नॉट गिवन बाय हिम. ओके दैट. अब आप सीखने वाले हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि जब आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का, तब आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे. आइए रूल्स को समझते हैं पहले. वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आप आगे लोगे, उसके बाद लगाओगे ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट. अब लास्ट में क्या पुट करोगे, क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, डिड ही सेंड द लेटर. अब ये पास्ट सिंपल का है. अब आप जानते हो डिड कहाँ यूज़ होता है, पास्ट सिंपल टेंस में. अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, वॉज द लेटर सेंड बाय हिम. अगला सेंटेंस, डिड यू ब्रेक द विंडो, है ना. तो अब आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, वॉज द विंडो ब्रोकन बाय यू. क्लियर दैट गाइज. अब सीखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस. ओके, अब फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे इजी टेंस था. उसमें क्या करना था, ओनली विल हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हो आप. ओके, एंड देन बहुत इजी होता है. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, देखो, ऑब्जेक्ट हर बार लेते हो आप, उसके बाद विल बी, है ना. अब ये भी फ्यूचर सिंपल जो है ये भी किस पे डिपेंड है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब पर. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी. ओके, हाँ, शैल बी भी होती है, आप शैल बी यूज़ कर सकते हो वी और आई के साथ. क्लियर. तो अफर्मेटिव सेंटेंस को आप अभी कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट लोगे, विल बी यूज़ करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे विल लाइक बेबीज, है ना, वे बच्चों को पसंद करेंगे. इसका मतलब ये हुआ. अब यहाँ पे कोई केस नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल वॉटेवर जो भी आए, बट यहाँ पे तो अब एक चीज़ फिक्स है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब फिक्स होती है जिसका नाम क्या है, विल बी. अब आपको सभी के साथ क्या यूज़ करना होगा, विल बी. तो सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, बेबीज विल बी लाइक्ड बाय
them। अगला सेंटेंस, आई विल डू वर्क, ठीक है, वर्क विल बी डन बाय मी। ओके, आई होप आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए हो। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, बस नॉट का यूज़ करना है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा कॉमन एरर हो जाता है जो आप याद रखोगे, ठीक है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी, विल और बी के बीच में किसका यूज़ करना है, नॉट का, क्योंकि सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट स्टार्ट अ बिजनेस, इसका मतलब है कि हम व्यापार शुरू नहीं करेंगे। अब इसको कैसे बनाओगे, अ बिजनेस विल नॉट बी स्टार्टेड बाय अस। ओके, एक व्यापार शुरू नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। ओके, अब इसका एक और सेंटेंस देखते हैं, सुपरस्टार्स विल नॉट मैक शोज़, मतलब सुपरस्टार है ना, शोज़ नहीं बनाएंगे, वो उन्होंने सोच लिया है, लेकिन हम तो अपने वीडियोस लगातार बनाएंगे, वो भी किसके लिए, आपके लिए। क्लियर। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, शोज़ विल नॉट बी मेड बाय द सुपरस्टार। आइए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ईजी है, विल को आगे लेना है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन याद रखना कि बी को आगे नहीं लेना है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। विल के बाद आप क्या यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करने वाले हो बी का। ये कॉमन एरर हो जाती है, इसलिए आप इसको याद रखना। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट एंड लास्ट देन याद रखना क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल, विल शी परफॉर्म द डांस। ओके, क्या वो परफॉर्म करेगी कोई भी एक डांस पर। ओके, अब इसका फॉर्म कैसे बनेगा, विल द डांस बी परफॉर्म्ड बाय हर एंड लास्ट देन क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, विल माई फादर कैरी द ट्रेन। अब आप इसको कैसे बनाओगे, विल द ट्रेन बी कैरीड बाय माई फादर। ओके, so guys, I hope you will like my video and I'll meet you in my next video.